भगवान श्री राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। पहली भक्ति बताई कि आप अच्छे लोगों का संग करें, संतों का संग करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा चढ़ेगा रंग वैसा बनेगा ढंग। इसलिए जो राम के रंग में रंगे हुए संतों का संग करो, और संतों के बीच में सांसारिक बकवास मत करो। कहो महाराज जी क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, आप बताओ, आप तो चारों तरफ घूमते रहते हो। संतों के पास बैठो तो भगवत चर्चा करो, सत्संग चर्चा करो। शताम प्रसंगान मम वीर्य संपदो। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज देवहूति को कहते हैं संतों के बीच में मेरी चरित्र चर्चा करें। संत की पहचान क्या है, कैसे माने कि व्यक्ति संत और ये संत नहीं है। जाके नखर जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तापस कल का असो वेश भूषण भक्षा भक्त जी का है। कैसे माने का संत की एक ही पहचान है कि जिस व्यक्ति को देख करके आपको ईश्वर की याद आने लग जाए, समझ लेना ये साधु है। वो किसी वेशभूषा में हो, किसी जाति बिरादरी में हो, किसी भी देश और परिवार में खड़ा हो। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति है कथा कीर्तन सुने, उससे आपको सद्मार्ग मिलेगा। सदगुरु का अवश्य वर्ण करें, क्योंकि गुरु बिना भाव निधि तरह न कोई। क्योंकि तीसरी भक्ति तभी पूरी हो सकती है क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा तीसरा भगति अमान। कहा कि महाराज गुरु जी के तो इतने चेला हैं, उनके पास तक पहुंचने को मिलता नहीं, और आप कहते गुरु जी के पांव दबाएं। कैसे दबाएं? गुरुपद पंकज सेवा का मतलब यह है कि गुरु के चरण जिस रास्ते पर चलते हो, जो वो काम करते हो, जो अनुसरण करो आप उसका, और उन्हीं कार्यों को आप करो, उसी का नाम है गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अब देखो मैं कितना कार्य करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं भी अपने गुरुजनों से सीखा हूं, कोई अपनी तरफ से सीख के नहीं आया। मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि यदि मुझे पढ़ाने वाले एक संत ना होते तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। कौन कपड़ा देता, कौन भोजन देता, कौन फीस देता, कौन स्कूल। तो मेरे मन में बचपन में ही विचार आता था कि यदि मैं भी सामर्थ्यपूर्ण हो सका तो मैं भी ऐसी संस्कृत पाठशाला को खोलूंगा जिसमें हमारी तरह बच्चे असहाय या जिनकी राशि ना हो उतनी पढ़ने की, वो भी शहर में रह करके पढ़ सकें। आज स्कूल चल रहे हैं और सैकड़ों सैकड़ों बच्चे वेद ज्ञान करके, जो आपके सामने 2-4 बच्चे दिखते हैं यहाँ पर, ये तो केवल नमूने हैं, और ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जाता। इस कथा में बार बार एक चीज मैंने बोली है। लोगों को लग सकता है इतनी बड़े महात्मा को मांगने की जरूरत क्या है, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं तो आप देने वाले भी नहीं। ये भी बात सही है। क्या उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो यही कह रहे हैं गाँव वाले। उन्होंने महाराज जी ने तो कभी नहीं कहा, तो भैया हम ही कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये परम पुनीत कार्य है। और आपके क्षेत्र से बराबर लोग गए हैं, आश्रमों को देखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि महाराज जी के सिद्धांत उद्देश्य सही है तो आपको रामदाने की घोषणा करनी चाहिए, अनाज की घोषणा करनी चाहिए, और आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए, ताकि ऐसी संस्थाएं फलती फूलती रहें और वैदिक संस्कृति का संरक्षण होता रहे। तो गुरुपद पंकज का मतलब ये नहीं कि गुरु जी के चरण पकड़ के बैठ जाओ। सुना है आपने कि लक्कड़दास और फक्कड़दास की कथा। एक गुरु के चेला थे, एक का नाम था लक्कड़दास, एक का नाम था फक्कड़दास। महात्मा ने कहा कि तुम दोनों, गुरुजी ने कहा तुम दोनों बैठे रहते कुछ काम धाम नहीं करते, काम धाम किया करो। तो वो काम धाम करने लगे, जिसको जो काम बताया वो करने लगे। गुरुजी ने कहा कि भैया मैं इतना थक जाता हूँ, मेरे पाँव भी दबा दिया करो। कहा गुरुजी बांट दो। तो उन्होंने कहा ये वाला पैर लक्कड़दास का, एक वाला पाँव फक्कड़दास का, दोनों को एक एक पाँव बांट दिया गया है। अब महाराज लक्कड़दास लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था, और लौट करके जब आया तो उसने देखा कि लक्कड़दास का जो पांव था गुरुजी वाला, जो पांव लक्कड़दास के भाग में था, उसमें फक्कड़दास वाला गुरुजी का पांव उसके ऊपर रखा हुआ था। उसे गुस्सा आ गया कि मेरे वाले पांव पर ये फक्कड़दास का पांव रखा। उसने उठाई लाठी, अब गुरुजी चीखे, अरे ये बेटा क्या कर रहा है। और तब तक वो फक्कड़दास आ गया, अरे इसने मेरे पांव को मारा। ऐसी पद पंकज सेवा मत करना। तो जो बता रहा है वही करना। ऐसी पद पंकज सेवा अच्छी नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। जो कथा आप यहाँ पर सुन रहे हो,
इसका फल ये है कि आप घर में जाकर के अपने बच्चों को एकत्र करो, अपने भाई को बैठाओ, अपने मित्रों के बीच में बैठो और फिर इस कथा को उनको सुनाओ कि आज महाराज जी ने ये कथा में कहा। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट गान, और मंत्र जाप, भगवान के मंत्र में दृढ़ निष्ठा रखे। लेकिन मंत्र अनाप शनाप नहीं होना चाहिए कि चाहे जिससे मंत्र ले लिया। आपको बताया था ना एक दिन, वो क्या नक्कटा संप्रदाय में दीक्षा ले ली, ऐसी दीक्षा मत लेना। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र वैदिक होना चाहिए। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य जी और वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसी परंपराओं का अनुसरण करें। मन माने लोगों के नाम, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, दम्बन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। तो इस प्रकार से नौदा भक्ति में बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। छठदम विरतिशील बहुकर्मा, विरक्त होकर के रहें, अनुरक्त न बने, विरक्त होकर के संसार में पद्म पत्र में भामसा। बहुधंधी ना बने कि एक धंधा खोला, दूसरा धंधा खोला और 10 धंधे खोल करके फिर रो बीच में बैठ करके, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। छठदम विरतिशील बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। खाली समय में सत्कर्म में लगे रहो, अच्छे कर्म करते रहो। सातम सम मुहिमे जग देखा, सातवीं भक्ति है सर्वत्र समत्व योग को स्थापित करो। समत्व योग मनी आत्माप्रमेण सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वायदि वा दुखम सायोगी परमो मतः। अपनी आत्मा की तरह है, जैसे अगर गर्मी आपको लग रही है ऐसे जीव जंतुओं को भी लग रही होगी। इसलिए गर्मियों के समय चिड़ियों को भी पानी रखो, चिड़ियों को भी दाने डालो। जो भी जीव जंतु हैं तुम सबके मालिक हो, इसलिए सबके सुख दुख को समझो, हर एक इंसान का, हर एक प्राणी का, और सबके जीवित रहने की कोशिश, जीवित रखने की कोशिश करो। इसलिए सातम सम मुहिमे जग देखा। और लेकिन संत मोते अधिक संत करने का, संतों को मुझसे भी अधिक दर्जा दो। राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है कि जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। संतोषम परमम धनम। एक पंडित जी की आदत थी कि वो वचन वचन पर ये शब्द तकिया कलाम के रूप में बोला करते थे, संतोषम परमम सुखम, संतोषम परमम सुखम। राजा ने उनको गुरु बनाया। राजा ने अपने यहाँ पर बुला करके उनसे पुराण कथा करवाई। हमारे गुरुजी तो कदम कदम पर कहते रहते हैं संतोषम परमम सुखम। देखते हैं इनके मन में संतोष है कि नहीं, कि केवल प्रवचन नहीं करते। सो उसने चलते समय कुछ भी दक्षिणा में नहीं दिया। कहा महाराज जय जय, आप कहते सब भगवान की कृपा है, तो सब कृपा है, कुछ भी नहीं दिया। मात्र दान दक्षिणा में इधर से उधर से उसको थोड़े से 10-5 गिन्नी मिल गई थी, वही पंडित जी ने ली और चल दी और कह दिया संतोषम परमम सुखम। राजा बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी तो वाकई में बड़े संतोषी हैं। कहा देखें लेकिन ऐसे संतोषी का घर कैसे चलता है। पंडित जी घर चले गए। घर जाने के बाद में एक उनके घर नगर में रहने वाला सेठ था। सो सेठ आया पंडित जी के पास में। सेठ ने पंडित जी से कहा कि महाराज आप तो राजा के यहाँ कथा करके आए हो, आपको तो बहुत धन मिला होगा, कुछ आप हमें पैसा दे दो, उससे हम बिजनेस करेंगे और उसका आधा फल जो मिलेगा वो हम आपको दे देंगे। पंडित जी ने कहा संतोषम परमम सुखम, संयोग की बात इस बार कुछ ज्यादा नहीं मिला, हमें मात्र इतनी गिन्नी मिली है, इन्हीं को ले जाओ। अब उसमें वो क्या कर सकते थे महाराज। ले गए। उन्होंने क्या किया, रास्ते में बड़े अच्छी बिल्ली दिखाई पड़ी, उन्होंने 2 बिल्ली के बच्चे ले लिए। 2 बिल्ली के बच्चे खरीद करके चले। सो एक देश के राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। बड़े परेशान थे क्योंकि यज्ञ में हिंसा वर्जित है, चूहों को मारा नहीं जा सकता। और जो ही पंगत बैठे और त्यों ही हजारों चूहे आए और पत्तल के बीच से उठा करके ले जाए। परेशान थे, पंगत नहीं करा पा रहे थे। वो वैश्य उनका मित्र था। कहा महाराज आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले क्या कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, पंगत के लिए वो जो बिल्ली के बच्चे थे एक इधर बांध दिया, एक इधर बांध दिया, एक भी चूहा नहीं आया। बड़ी शांतिपूर्वक पंगतें हो गई। राजा ने कहा महाराज लाखों हमने गिन्नियां खर्च की, उसका कोई फल नहीं, आपने तो बड़ी मदद कर दी, हम बड़े खुश हैं, इसलिए आप ये 10,000 मुद्राएं हम आपको देते हैं।
10,000 मुद्राएं उस वैश्य को मिली। वैश्य बड़े ईमानदार था। उसने कहा हम पंडित जी की पवित्र कमाई का फल है। देखो ये कि 5 गिन्नी से 10,000 गिन्नी मिल गई। इसलिए हमने पंडित जी से कहा था कि जो मिलेगा उसका आधा आपको देंगे। सो उन्होंने ले जाकर के 5,000 गिन्नियां पंडित जी को दे दी। पंडित जी के यहाँ पर घर बैठे 5,000 गिन्नियां आई तो उन्हें चकाचक भंडारा कराया। इधर राजा ने सोचा कि चलें जरा देख करके आए कि पंडित जी के क्या हाल है, बच्चों को खाने पीने के लिए है कि नहीं। गुरुजी है नहीं तो मदद करेंगे, वो तो अपना परीक्षा ले रहे थे। देखा वहां तो चकाचक भंडारा चल रहा है। कहा कि महाराज हमने तो कुछ दक्षिणा दी नहीं। भंडारा बोले संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है महाराज। और फिर उन्होंने इसलिए इस कथा पर विश्वास करो। 8वां जथा लाभ संतोषा, कर्म करो और जो मिल जाए उसी पर संतोष। अच्छा भगवान तेरी मर्जी। 8वां जथा लाभ संतोषा। और आदत होती है व्यक्ति की कुछ भी काम बिगड़ जाए तो दूसरे को दोष लगाते हैं। बोले सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई। और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 9वां भगति सबसन छल हीना, मम भरोस है हरस न दीना। 9वीं भक्ति है छल कपट रहित लोगों के साथ व्यवहार करो, मेरा भरोसा रखो और हरस न दीना। कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, फूल करके कुप्पा मत बनो। और कितना भी धन चला जाए रो करके अपनी आंखों को गीला मत करो। सपने उन्हें। और इस 9वां भगति सबसन छल हीना, मम भरोस है हरस न दीना।